जय हिंद दोस्तों। देखिए आपका बिहार स्टेट में आपका बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इसका आपका सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और आपका एग्जाम पैटर्न भी चेंज है। तो चलिए हम देखते हैं आखिर क्या बदलाव किया गया है। देखिए आपका देख सकते हैं, आपका देखिए ये आपका सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स है। इससे आपका 100 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या लिखा है, यूनिट 1 सब्जेक्ट 100 मार्क, यानी आपका मैथ से ही अब आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट मैथ है तो आपका मैथ से ही 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका ऐसा पहले आपका क्या था, सिलेबस में कॉम्बिनेशन था, लेकिन अब इस कॉम्बिनेशन को क्या किया, समाप्त कर दिया है और आपका जो सब्जेक्ट है उसी सब का 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए जिसका मैथ सब्जेक्ट है उसको मैथ से ही आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका 50 क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो सब के लिए आपका कॉमन रहेगा। 50 क्वेश्चन आपका कॉमन रहेगा। इसका भी आपका सिलेबस दिया गया है। देखिए ये आपका 50 नंबर जो रहेगा यानी आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल से ये आपका 50 मार्क्स सबको कॉमन रहेगा और आपका जो आपका सब्जेक्ट है उससे आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए आपका ये मैथ का सिलेबस दिया है, तो चलिए हम साथ में आपको मैथ का सिलेबस भी देख लेते हैं क्या है। आपका पहले आपका संख्या पद्धति है, इसमें क्या पढ़ना है आपको, वास्तविक संख्या पढ़ना है। फिर आपका बीजगणित में कि बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद में चर में रैखिक युगपद और समीकरण ये पढ़ना आपको। फिर आपका द्विघात समीकरण पढ़ना है और अंक गणित आपको पढ़ना है। फिर आपका व्यवसायिक गणित है, तो व्यवसायिक गणित आपको क्या पढ़ना है, शेयर लाभांश पढ़ना है, बट्टा पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है और आपका जो साधारण ब्याज होता है उसे पढ़ना है। फिर आपका है नियामक ज्यामिति, तो नियामक ज्यामिति में आपको क्या पढ़ना है, नियामक ज्यामिति पढ़ना है। फिर आपका ज्यामिति है, तो ज्यामिति में आपका न्यूक्लिक क्या है आपका यूक्लिड ज्यामितीय रेखाएं, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त, बनावट, त्रिभुज, वृत्त, बनावट ये सबको पढ़ना है। ठीक है। फिर आपका है क्षेत्रमिति, क्या है, क्षेत्रमिति में आपका है क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल और पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी जो यही आपका बेलन, शंकु, घन, घनाभ जो था वही आपको पढ़ना है। फिर आपका है सांख्यिकी, सांख्यिकी पढ़ना है। फिर आपका है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति भी आपको पढ़ना है जो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो आप देखा जाए तो आपका आपका पूरी तरह से क्लास 10th का ही सिलेबस है। जो आपका क्लास 10th का मैथ का सिलेबस है वही आपका भी सिलेबस है। मैथ को देखा जाए तो लगभग आपका यही सिलेबस है। आपका जो क्लास 10th में आपका सिलेबस है वही आपको देखा जाए आपका लगभग आपका वही सिलेबस आपका यहाँ भी है। तो आपका यानी आसान ही क्वेश्चन आपको मैथ का आएंगे। इसमें आपको यानी आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यानी क्लास 11-12 वाले नहीं पूछा जाएगा। जो आपका बेसिक मैथ है वही आपको पूछा जाएगा। ये अच्छी बात है, आपका सिलेबस थोड़ा यानी क्वेश्चन थोड़ा आसान किया गया है। आपका इसी सिलेबस से क्वेश्चन रहेंगे। ये था आपका मैथ का सिलेबस। ठीक है। अब देखिए 50 नंबर से आपको क्या पूछेगा, टीचिंग, आपको क्या पूछेगा, टीचिंग स्किल पूछेंगे आपका, यानी आर्ट ऑफ टीचिंग पूछेंगे और आपका अदर स्किल से क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें आपको क्लियर कर दिया है कि आर्ट ऑफ टीचिंग से कितना क्वेश्चन पूछेगा, तो 30 क्वेश्चन पूछेगा आर्ट ऑफ टीचिंग से, और अदर स्किल से कितना पूछेगा, तो 20 क्वेश्चन आपको अदर स्किल से पूछेगा। ये भी आपको क्लियर कर दिया है, ये भी आपको क्लियर कर दिया है। तो ये था आपका सिलेबस। चलिए हम देखते हैं साइंस का सिलेबस क्या है, यानी साइंस में आपका यानी कौन सा कॉम्बिनेशन रहेगा, आपका कॉम्बिनेशन को हटाया है या क्या किया है। तो चलिए हम साइंस में देखते हैं आखिर साइंस वाले को क्या रहेगा, क्या फिजिक्स वाले को सिर्फ फिजिक्स पूछेंगे कि इसमें केमिस्ट्री भी रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि साइंस का सिलेबस क्या है। तो ये आपका है साइंस का सिलेबस। देखिए आपका यहाँ क्या लिखा है, यूनिट 1 सब्जेक्ट साइंस, और आपका क्या दिया, 100 मार्क दिया, यानी साइंस आपका 100 मार्क पूछेगा। आप देखिए सिलेबस में क्या आपका दिए, यहाँ आप देख सकते हैं आपका क्या है, ये आपका पादप एवं जंतु जनन है, ये आपका ये बायोलॉजी है। ठीक है, बायोलॉजी है। चलिए आगे देखिए सिलेबस में, आगे देखिए ये आपका अभी तक बायोलॉजी है, बायोलॉजी है। फिर आपका देखिए क्या आ गया, कार्य, ऊर्जा, शक्ति आ गया, यानी बल आ गया। ये आपका क्या है, यहाँ से आपका फिजिक्स है। ठीक है, यानी बायोलॉजी भी है और फिजिक्स भी है। आगे चलिए, आगे थोड़ा देखिए, आगे चलिए आपका देखिए क्या आ गया, आपका अम्ल, क्षार, लवण आ गया, यानी आपका क्या है, ये आपका केमिस्ट्री है। यानी जिसका सब्जेक्ट साइंस है, ध्यान दीजिए जो साइंस रखे हैं उसको आपको तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी जो साइंस है उसको तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से आपका 100% रहेंगे। तो आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब आपका कॉम्बिनेशन काम नहीं आएगा। जो पहले आप अपने में कॉम्बिनेशन बनाते कि कोई 2 सब्जेक्ट लेना है, ऐसा अब नहीं है। अब यदि साइंस का है तो साइंस वाले को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और तीनों से आपका 100 प्रश्न पूछा जाएगा और 50 मार्क आपका जो सबका कॉमन है वही रहेगा। लेकिन आपका 100 क्वेश्चन जो रहेगा इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से आपका क्वेश्चन रहेंगे।
तो ये आपका डिटेल्स आपका ये क्या है, ये आपका डिटेल्स आपका सिलेबस है इसका, आप देख सकते हैं इस सिलेबस को, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आपका आगे कि सोशल साइंस में क्या क्या है। ये आपका साइंस हुआ, तो ये आपको देखिए याद रखिए कि साइंस में आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, तीनों सब्जेक्ट आपको साइंस वाले को पढ़ना पड़ेगा। तीनों सब्जेक्ट्स आपके क्वेश्चन देंगे 100 मार्क का, आपका 100 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे कि आखिर सोशल साइंस में क्या किया गया है, सोशल साइंस में क्या बदलाव किया गया है, इसे भी हम देख लेते हैं। तो ये आपका है सोशल साइंस का आपका सिलेबस है, यानी इसका नाम दिया सोशल स्टडीज। तो सोशल स्टडीज पेपर आपका होगा 100 मार्क का ये पेपर होगा। और सिलेबस देखिए क्या है कि भौगोलिक खोज, फिर आपका है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी की क्रांति, यानी आपका इसमें आपका क्या है ज्योग्राफी भी है और आपका हिस्ट्री भी है। और आगे चलिए देखिए, आगे आप देखिए क्या है आपका, देखिए अर्थव्यवस्था और क्या है आपका अर्थव्यवस्था और आजीविका, क्या आपका ये आपका अर्थशास्त्र है, यानी आपका देखिए आपका यानी इसमें ज्योग्राफी भी है और आपका हिस्ट्री भी है और आपका इकोनॉमिक्स भी है। चलिए आगे, और चलिए आगे देखिए, आगे आप सिलेबस देखिए क्या आपका है, ये तो आपका क्या है आपका ज्योग्राफी है। फिर आगे चलिए, थोड़ा सा आगे चलिए, यहाँ देखिए आपका क्या है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ, यानी आपका इसमें क्या है पॉलिटी भी है। तो ध्यान दीजिए जो सोशल साइंस से है, ध्यान दीजिए जो सोशल साइंस है, जिसका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, उससे आपका चारों सब्जेक्ट उसको पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन, तो आपको देखिए आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, आपको यानी हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा आपको, और आपको हिस्ट्री, ध्यान दीजिए, और आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्योग्राफी, एक सेकेंड, हिस्ट्री, फिर आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहेंगे, आप प्लस पॉलिटी से क्वेश्चन रहेंगे। अब आपको देखिए टेंशन और बढ़ ही गया है, क्योंकि पहले आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, अब आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। आपको अब 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको यानी आपका ज्योग्राफी यानी जो भूगोल, फिर आपका इतिहास यानी हिस्ट्री, फिर आपका क्या हुआ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, और आपका पॉलिटी, ये आपका चारों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इस चारों सब्जेक्ट मिलाकर आपको 100 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यानी आपका जिसका भी सोशल साइंस है उसे अब चारों आपका सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप तैयार हो जाइए। आपका पहले से यहाँ आसान तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका पहले 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, अब आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए आपका जो 100 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपका यानी आपका जो भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और आपका राजनीतिक जो शास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र कर सकते हैं या आप पॉलिटी, तो इससे आपका यानी 100 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखिए जिसका भी आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है, जिसका भी आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है, उसे अब 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, यानी आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये आपका 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए, आज से आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका जल्द ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि आपका डमी एडमिट कार्ड भी दे दिया है, इसका डमी एडमिट कार्ड भी आपको दे दिया है, तो आपका जल्द ही इसका एग्ज़ाम होगा, इसीलिए आप तैयारी में लग जाइए। और आप लोगों के लिए हम भी आपको तैयारी करवाना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी आपका जो 50 मार्क का क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, आपका जो कॉमन सभी के लिए है, उसका अभी हम क्वेश्चन बैंक स्टार्ट किए हैं। पहले आप क्वेश्चन बैंक को बनाइए। क्वेश्चन बैंक बनाने से एक फ़ायदा होता है कि आपको यानी सिलेबस का पता चलता है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको मालूम होगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो पहले हम आपको क्या किए, आपको हम शुरू किए यानी क्वेश्चन बैंक से। तो क्वेश्चन बैंक आप सोल्व कीजिए, डेली आपको क्लास मिल जाएगा। आप पहले क्वेश्चन बैंक को सोल्व कीजिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं, आपको आगे हम देखते हैं कि हिंदी का सिलेबस क्या है, आखिर हिंदी और इंग्लिश वाले को क्या क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये आपका जो हिंदी और इंग्लिश वाले है, इसका सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, इसे भी हम देख लेते हैं। तो ये आपका है हिंदी का सिलेबस, देख सकते हैं आपका यहाँ क्या लिखा है, यूनिट 1 सब्जेक्ट हिंदी 100 मार्क, यानी आपका हिंदी से ही 100 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हिंदी में भी आपका देखिए सभी आपका ग्रामर है, संधि, समास, संक्षेपण, फिर आपका क्या है देखिए मुहावरे, वाक्य प्रयोग, ये सब क्या है सभी आपका क्या है तो व्याकरण ही है। इसमें आपका यानी बुक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ व्याकरण से 100 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे अनुसार देखिए हिंदी तो आपको सबसे आसान हो गया। हिंदी में आपको सिर्फ ग्रामर ही पढ़ना है, आपको बुक भी नहीं पढ़ना है, ऑथर का नाम भी याद नहीं करना है, सिर्फ आपको ग्रामर पढ़ना है, सिर्फ आपको ग्रामर पढ़ना है। आप ग्रामर पढ़ के जाइए, आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपका 100 मार्क में आपको सिर्फ ग्रामर यानी हिंदी ग्रामर ही पूछा जाएगा। और हिंदी ग्रामर आपको आसान ही होता है, एक बार आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा।
तो देखिए आपका हिंदी वाले का आपका सिलेबस आसान कर दिया है। इसमें क्या है, आपको सिर्फ ग्रामर पढ़ना है, तो टेंशन नहीं लेना। आपको 100 मार्क का आपका सिर्फ हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क तो आपका सबका कॉमन रहेगा, तो ये आपको पता ही है। तो आपका यानी 150 मार्क का ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 100 मार्क के आपके विषय से और आपका 50 मार्क जो आपका है टीचिंग एबिलिटी और अदर जो आपका स्किल है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिंपल था, हिंदी का सिलेबस देख सकते हैं। आपका यहाँ आपका हिंदी का सिलेबस यहाँ से आप देख सकते हैं। ये था आपका हिंदी का सिलेबस। तो इसी तरह से आपका सभी सब्जेक्ट का आपका सिलेबस आ चुका है। आप जाइए यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, यहाँ से आप इसका सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए और देखिए कि आपके यानी कौन सा सब्जेक्ट है और इसमें क्या क्या सिलेबस दिया गया है। ठीक, तो ये लेकिन एक ध्यान दीजिए, ये आपका केवल पेपर 1 के लिए है, जो आपका क्लास 9 to 10 के लिए आपका पेपर होगा इसके लिए है। ठीक है, केवल आपका ये यानी किसके लिए है, क्लास 9 to 10 के लिए, यानी पेपर 1 के लिए आपका ये सिलेबस है। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्लास 11 12 यानी आपका पेपर 2 का जो सिलेबस है उससे भी हम बताएंगे, वहाँ भी आपको चेंज किया गया है। ठीक है, 11 12 में भी आपको चेंज किया गया है। जो भी स्टूडेंट है 11 12 का, इसका आप सिलेबस एक बार देख लीजिए। ऐसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आखिर 11 12 में यानी पेपर 2 में आपका क्या बदलाव किया गया है, अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जिससे आपको अधिक स्टूडेंट इसे जान सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।